हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। बच्चे इस टाइम स्कूल चले गए हैं। मैं उनको स्कूल भेज के गाड़ी में बिठा के अब मैं घर आ चुकी हूँ। ये कोई 7:15 का टाइम है और अभी मैं अपने जो घर के काम हैं वो सारे निपटा लूँगी। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं अपने जो मेरे रूटीन वर्क होते हैं उनको मैं बड़े ही प्यार से स्लो मोशन में ही काम करती हूँ, धीरे धीरे, क्योंकि अब तो जल्दी नहीं है कहीं जाने की। बच्चे 7 बजे गए हैं और वो 3:30 बजे के करीब आएंगे। उनको छोड़ के आने के बाद पहले मैं एक कप चाय ले लेती हूँ और फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। पहले तो मैं सारे जो मेरे कंबल वगैरह हैं उनको तह करके उनकी जगह पर छोड़ती हूँ। फिर मैं जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं, मतलब जो बेड वाला काम होता है ऊपर ऊपर वाला, उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे बेड की चादरें वगैरह झाड़ के बिछाना, कंबल वगैरह उठा के उनकी जगह पे रखना, मैट वगैरह झाड़ के रख देना, ये मैं सारे काम कर लेती हूँ। सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करना, क्योंकि हमारे जो ऊपर ऊपर के काम हैं वो जब निपट जाते हैं तो फिर तो नीचे झाड़ू पोछे वाला काम ही रहता है। अगर हम बेड्स वगैरह बना लें तो हमारा आधा काम तो उसी वक्त हो जाता है। तो फिर हम मज़े के साथ झाड़ू और पोछा कर लेते हैं। मैंने दोनों रूम की सेटिंग कर ली है, मतलब बेड वगैरह बिछा दिए हैं, उनकी चादरें और कंबल भी फोल्ड करके रख लिए हैं। अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ड्राइंग रूम में तो आना जाना किसी का होता नहीं है, बट फिर भी हमें आदत होती है कि सुबह जब हम सफाई करें तो हर चीज़ उठा के उनकी जगह पे रख दें। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये मैट्स मैं हफ्ते में 1-2 हफ्ते में एक बार ही उठाती हूँ, अच्छे से बाहर झाड़ती हूँ। ऐसे मैं डेली इस पे झाड़ू ही लगा लेती हूँ। अब मैं धीरे धीरे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू अगर अच्छे से आपकी लगी हो तो फिर जो पोछा है वो भी अच्छे से लग जाता है। अगर झाड़ू ही आपकी अच्छी ना लगी हो तो फिर जैसी सफाई आप चाहते हो वैसी सफाई आपकी नहीं होती है। रूम्स में मैंने झाड़ू लगा दिया है, स्टोर रूम में, और अब मैं ये अपने वाले बेडरूम में भी झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। साफ़ सफाई वाला काम जब आपका हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो सारा काम आपका जो घर का है वो निपट गया है। ये देखिए, मैं अच्छे से टाइम लगा के साफ़ सफाई में मेरे 2 घंटे तो लगते ही हैं। 2 घंटे तो मैं मान के चलती ही हूँ, और 2 घंटे के अंदर जितनी भी क्लीनिंग मुझे करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। फर्श की क्लीनिंग, जहाँ वुड का फर्नीचर साफ़ करना, कुछ भी एनी एक्स्ट्रा, 2 घंटे में तो मैं अपना काम मज़े के साथ ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सबसे पहले मशीन भी लगा लेती हूँ, ताकि झाड़ू वाला काम जब तक मेरा ख़त्म होगा तो मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। झाड़ू मैंने लगा ली है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की जो स्लैब वगैरह है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। जो बच्चों का नाश्ता बना था सुबह, आलू और गोभी की सब्जी, और ये मैंने कटोरी में निकाल ली है। बर्तन भी मैं सारे खाली करके सिंक में रख लूँगी, और अच्छे से मैं स्लैब को भी क्लीन कर लूँगी। और अपने लिए भी मैं हेल्दी सा नाश्ता बनाऊँगी। जो नाश्ता बना होता है वो मैं नहीं खाती हूँ, खास करके सब्जी। सब्जी मैं अपने मन की अपनी मर्जी की खाती हूँ, जो मुझे खानी होती है। ये आलू गोभी वगैरह मैं अवॉइड ही करती हूँ। और अपने लिए मैं हमेशा साग वगैरह कट करके रखती हूँ। जब भी मुझे खाना खाना होता है तो मैं उसे बना के खा लेती हूँ। बट पहले सारा काम फिनिश करके 7 बजे बच्चे चले जाते हैं, और 2 घंटे अगर मैं काम में लगा लूँ 9 बजे तक, तो मेरा जो सुबह वाला जो मॉर्निंग रूटीन वाला जो वर्क है वो ख़त्म हो जाता है। और 9 बजे के बाद अपना मैं नाश्ता बना के आधा घंटा लगा के मज़े के साथ इंजॉय करके खाती हूँ। एक रिलैक्स फील करके खाती हूँ। ये देखिए, मैंने स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर ली है, और रात के जो बर्तन धुल के रखे होते हैं उनको मैं उनकी जगह पे लगा दूंगी। और थोड़े से बर्तन हैं मेरे जो बच्चे सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके जाते हैं, वो वाले बर्तन हैं,
वो बर्तन भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए सॉस वाली बोतल खाली हुई थी और उसमें मैंने जो अपना छोटा सा मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है किचन में। किचन में भी आपके किचन में अगर थोड़ी बहुत जगह है, जैसे ये खिड़की के पास ऐसे स्पेस बना होता है, आप भी अपने किचन में एक दो ग्रीन जो प्लांट होता है वो लगा के रखिए। अगर आपकी किचन में एक दो ग्रीन प्लांट है तो आपको बहुत मज़ा आता है काम करने में, और साथ में आप अपनी आँखों के सामने उस प्लांट को ग्रो होते देखते हो। पता चलता है कि प्लांट्स की ग्रोथ कब और कैसे होती है, कितने समय में होती है, और आप उसकी टेक केयर भी कर सकते हैं। मनी प्लांट की तो टेक केयर कुछ है ही नहीं। अगर आप उसे पानी में लगाते हो तो आपको हफ्ते में एक दो बार उसका जो पानी है वो चेंज करना होता है। ये तो हो गई मनी प्लांट की बात। और ये देखिए दो चार ही बर्तन थे जो मैंने फटाफट से साफ़ कर दिए हैं। स्लैब मेरी साफ़ हो गई है, बर्तन साफ़, सिंक मेरी साफ़। बस किचन का जो नीचे वाला काम है जो सफाई का है वो अभी रहता है। और किचन में मैंने ये ग्रीन वाली जो मैट है वो बिछा दी है। अच्छे से जो क्लीनिंग है वो हो जाती है। मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मैं एक ही टाइम में सुबह ही अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, 12 महीने एक ही टाइम पे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो शाम को भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बट सुबह तो मैं अच्छे से टाइम लगा के ही झाड़ू लगाती हूँ। रूम मेरे क्लीन हो गए, किचन भी क्लीन हो गई, ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया। अब मैं लॉबी को भी अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर मैं पोछा है वो भी लगाऊंगी। ये देखिए मैं अभी अच्छे से अपने घर की जो सफाई है वो कर लूँगी ताकि फिर मैं सारा दिन रिलैक्स हो सकूँ। हम गृहिणियों का यही तो काम होता है। हमारा काम अगर समय पे हो जाए तो सब कुछ ठीक है। खाने पीने की चिंता तो हमें कम ही रहती है। अपना ध्यान तो हम थोड़ा कम ही रखते हैं, बाकी वालों का काम हो जाए, घर का, घर के बच्चों का स्कूल, उनकी यूनिफॉर्म, ये सब हमारा कुछ नहीं। हम तो आधा घंटा क्या, अगर हमें 9 बजे नाश्ता करना है तो हम 11 बजे भी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें बस ये है कि जो हमारा घर है, जो परिवार है वो मेंटेन रहना चाहिए। घर वालों की जो हेल्थ है वो ठीक रहनी चाहिए। हमारी हेल्थ का क्या है। और ये देखिए अब मैंने झाड़ू पोछा सब लगा लिया है और ये मैं आपको अपना जो मेरा क्लीन घर है वो दिखा रही हूँ। साफ़ सुथरा घर अभी हो गया है और साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है।
साफ सुथरे घर की एक झलक कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता। और ये देखिए, मैं कड़म की सब्ज़ी बनाऊंगी अपने लिए और एक दो चपाती बनाऊंगी। सब्ज़ी पड़ी थी सुबह नाश्ते की, बच्चों के लिए बनाई थी मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी, बट वो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद है आलू गोभी खाना। तो ये देखिए, मैं अपने लिए ये हरे साग की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके साथ ही मैं चपाती खाऊंगी। अभी सब्ज़ी अपने लिए मैं कुक करूंगी। अगर हम घर के लिए इतना सारा काम कर सकते हैं तो अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ क्यों करें। जो मन करता है वो हम खा सकते हैं, अगर घर में अवेलेबल है तो। नहीं है तो फिर तो मैनेज करना ही पड़ता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कड़म अपने लिए धो के अच्छे से साफ़ करके कट करके इसको तड़का दे दिया है। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालूंगी, हल्दी और नमक कम कम, और एक दो ग्रीन चिल्ली भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मेरा जो हेल्दी सा नाश्ता है वो बन के तैयार हो जाएगा। हेल्थ तो सबसे पहले है, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम घर कैसे चलाएंगे। और अगर हम ही बिस्तर पे पड़ गए तो फिर तो घर नहीं चल सकता। हमें सबका ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और घर वालों का भी ध्यान रखना है, तभी हमारा जो घर है वो चल सकता है। और ये देखिए, मेरी जो सब्ज़ी है वो भी अच्छे से अभी कुक हो जाएगी, सिम पे मैं इसे छोड़ दूंगी। ये देखिए, अभी मेरी जो सब्ज़ी है वो हाफ़ कुक हो गई है और मैं हाफ़ कुक ही खाती हूँ। ज़्यादा भी पका के हमें सब्ज़ियाँ नहीं खानी चाहिए, उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा पका के सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। और ये देखिए, मेरा जो नाश्ता है वो तैयार हो गया है। अब मैं अच्छे से नाश्ता करूँगी, इंजॉय करके आधा घंटा बैठ के। बाय गाइस।